पठानिया साहब, जरा जो इल्जामात लगे हैं उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि आप एक ही हाउस में हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं और बड़ी संजीदगी के साथ इन आरोपों को लिया जाना चाहिए। प्लस वाकई में इतनी बड़ी पार्टी को फिक्सिंग करने की जरूरत पड़ी, एमएलएस खरीदने की जरूरत पड़ी, और आज तो असेंबली के अंदर वोट चोरी के आरोप लगे। आसिफ साहब, सबसे पहले मेरी ओर से अपने मेरे जितने भी फेलो पैनलिस्ट हैं और आपके जो लोग डायरेक्टली शो को देख पा रहे हैं, सबको मेरी ओर से आदाब और खैर मकदम सबका। ये पिछले 3 दिन से 4 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि कल सुबह ये फहरिस्त जारी की जाएगी। मैं तो इनको बोलूंगा, ये जारी क्यों नहीं करते? वो कौन कौन सा इंडिपेंडेंट है या कौन कौन सा वो एक कॉन्ग्लोमरेट पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इनके कहने पे वोट नहीं दिया? मैं बार बार इनको कह रहा हूं कि अपने गिरेबान में झांक के देखें। ये आप एक फेल्ड एक एंटरप्राइज, आपका जो टोटल कॉन्ग्लोमरेट है उसका कोई आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस नहीं है। आपकी सरकार, आपके विधायक, आपके ऑफिसर साहिबान वो एक सिंगल पेज पे नहीं है। और माइंड मत कीजिए, आज असेंबली में भी मुख्यमंत्री महोदय तो मुझे खाम में ऑफेंसिव रखे। लॉजिक आज जो जो एक स्पॉन्टेनिटी, जो एक कूलनेस उनकी जुबान में रहती है, कभी एक के साथ झगड़ा किया, कभी दूसरे के साथ। तो अब आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, आपकी अपनी मुर्गियां आपके हाथ नहीं लग रही, आपकी अपनी मुर्गियां बाहर जाके अंडे जोर दे से रही है, तो बोलिए, कोई उसमें हम आवाज क्या नहीं आ रही है आपकी। डर के मारे जी, अपनी आवाज कम मेरा मत आवाज करो। आ रहा है आपको? जी बशीर साहब, मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर? आप मुझे लग रहा है कि डर रहे हैं, कि सच्चाई बताने से डर रहे हैं आप। नहीं, आ रही है आवाज आवाज। तेज करो। आप अच्छा, दमदार आवाज रखो मेरी तरह। पठानिया साहब को बोलने दीजिएगा, फिर मैं लारमी साहब दोबारा आपके पास आऊं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनको बोलो आवाज तेज करो, कुछ गरीब नहीं लोगों की आवाज देता थोड़ी है। सुनाई देती है इनको। ये बड़े लोग हैं, इनको थोड़ी आवाज सुनाई देती है हमारी। तो मैं आपको बता रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप में कंफ्यूज शिप है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी घटक दल या इंडिपेंडेंट है, इनका कोई भी आपस में कोई वर्किंग एक कार्यक्रम है नहीं। एक हीट जो इनके एमएलएस को, इनके जो पार्टी के एमएलए, इनके जो कांग्लोमरेट के कोalition के एमएलए या इनके साथ जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, सबको फेस करने जा रही है, क्योंकि डिलीवरी इनकी है नहीं। आज आपको बताऊंगा, आज एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि हमने आज तक अभी तक कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ही नहीं बनाई। हाँ, अलबत्ता 5 मरले कह रहे हैं हम जमीन देंगे, लेकिन जमीन देंगे, कब उसको ऑर्डर करेंगे बता नहीं सकते। इनके अपने विधायक, आज इनकी पार्टी के विधायक कोकरनाग से आज इनसे पूछ रहे हैं कि जो जंगलात से जो गुजर भाई, हमारे वो जो जंगलात से गुजर भाई जो हमारे डिस्टेबलाइज हुए, जिनके मकान गिरे, उनको अब जमीन कहां लौट करेंगे? इनके पास जवाब नहीं है। सरकार में सरकारी रकबा पे जो लोग डिहेबिलिटेट, जो जिनके मकान गिरे, उनको कहां करेंगे? कोई जवाब नहीं है। जिनकी प्राइवेट जमीन थी उनको 5 मरले का करेंगे, लेकिन कब करेंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपके राहुल्ला साहब तो एक अलग राग अलाप रहे। कल तो मियां अल्ताफ साहब ने भी एक नया टोन अडॉप्ट किया, सलाह दी, लेकिन उनकी सलाह भी नहीं सुनेंगे। मैंने कहा बार बार कि ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जन विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी नीतियों का ये नतायज है कि आज इनको ये हार देखनी पड़ी। अभी और भी इनको इनको तो ये तैयार रहे, और भी शौक अभी इनको आने वाले हैं चंद वाले दिनों में। तो इस तरीके से अगर चलेंगे, आप मिसलीड करेंगे लोगों को, आप घुमाएंगे फिराएंगे, आप कहानियां सुनाएंगे। अभी कहानियां कब तक सुनी जाएंगी? कब तक बताएंगे आप फलाने साहब फलाने साहब फलाने साहब? डिलीवरी तो करना पड़ेगा ना। लोग पूछ रहे हैं सिलेंडर कहाँ, 1 लाख नौकरी कहाँ है? अच्छा, मैं उस लोग पे पूछ आऊंगा। रहे हैं। मैं जो एलिगेशन इन्होंने कहा, मैं 1 मिनट आपका लूंगा, मैं इसको सिरे से निकालता हूं। भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग पे बिल्कुल यकीन नहीं करती, ना हम फ्लोर क्रॉस में यकीन करने, ना ही हमने इनएडवर्टेंटली कभी या गलती से भी किसी को ऐसा लालच या लोभ देके कोई हमने किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। अलबत्ता मैंने कहा, इनका अपना शिप इनके कंट्रोल में नहीं है, इनकी अपनी मुर्गियां बाहर अंडे दे रही हैं, तो उसमें क्या बताएं, हमारा क्या कसूर? अकरम साहब के